Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus for this time. Welcome back to our channel. No Jesus, no life, brother अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, आज बहुत बड़ा सवाल है हमारी जिंदगी में कि आज क्या हम व्यवस्था पर चल रहे हैं, क्या हम प्रभु के कलामों पर चल रहे हैं, क्या हम यीशु मसीह की हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं। इसके बहुत से सवाल हमारे जीवन में उठेंगे और उसका आंसर जो है हमें पवित्र बाइबल से मिलेगा। जैसे कि आपने हेडिंग देखी आज कि स्त्रियां जो लड़कियां हैं आज वो पुरुषों के वस्त्र धारण ना करें और जो पुरुष हैं वो भी अपने आप को लड़कियों का सा एक रूप ना दे। इस बारे में बाइबल क्या बताती है वो हम बहुत जल्दी सुनने वाले हैं प्रभु के कलाम से। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं बाइबल में से व्यवस्था विवरण उसका 22 उसका 5 अध्याय क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले। क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार कहा है जिसके कान हो वह सुन ले, और अगर हमारे कान होते हुए भी अनसुनी कर देते हैं तो मेरे भाई और बहनों सच में वो नर्क के कुंड के लिए हम अपने आप को तैयार कर ले। अगर कान है तो वो रास्ता पकड़ ले जो स्वर्ग लोक तक हमें लेके जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, मैं यहाँ पे वचन पढ़ूंगा पवित्र शास्त्र में से व्यवस्था विवरण 22 का 5। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जैसे कि पिछली काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बाइबल से ये प्रूफ किया था, और बाइबल बताती है इस बात को कि जो हमारा यहोवा है वही यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जो है वो हमारा पिता यहोवा है। ये बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, बट शायद हम लोगों को ये सुनने में नहीं आया है या कोई बताने वाला नहीं है। मगर बहुत से वचन ऐसे मुझे मिले हैं जो परमेश्वर की आत्मा ने, खुदा की आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिए कि यीशु मसीह को हमें यहोवा ही बोलना पड़ेगा और यहोवा को यीशु मसीह बोलना पड़ेगा, क्योंकि आदि में भी यीशु मसीह था और अभी भी और युग युग तक यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज सोचने वाली, विचार करने वाली बात यह है कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने। आज हमारी जिंदगी में, क्योंकि ये जो चैनल है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब मुझे प्रकाशन हुआ, जब मेरे को प्रभु ने दर्शन में बताया कि अभिषेक तूने प्रचार करना है प्रभु यीशु मसीह का, और मुझे ये नहीं बोला कि मेरे को दूसरी जगह जाकर अन्य जातियों में बोलना है। मुझे मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने लोगों में जा जो क्रिश्चियन है, जो मसीह को जानते हैं, जिसके पास बाइबल है, जो चर्च जाते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं परंतु उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते। तो मेरे भाई और बहनों, जब बाइबल, जब वचन एक स्पष्ट रूप में एक लाइन को खत्म करता है तो समझो वो एक प्रभु की आज्ञा है, और जिसका उल्लंघन आज हम मसीह लोग कर रहे हैं। चर्च में बैठे हुए लोग आसपास अगर अपनी निगाहें इधर उधर देखेंगे तो आप क्या देखने को मिलता है चर्च के अंदर? लड़कियां जीन्स पहन के, लड़कियां टी शर्ट पहन के, लड़कियां अधूरे कपड़े पहन के, एक नंगापन चर्चों के अंदर आज पाया जा रहा है। स्कर्ट पहन रहे हैं, आधे आधे कपड़े पहन रहे हैं, जांघें तक दिख रही है, पीछे से पूरा पूरा बदन दिख रहा है। मगर आज क्या हो रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत है। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से लड़के आज क्या कर रहे हैं? कड़ा पहन रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं और बुंदे लगा रहे हैं। कई तो ऐसे जो लड़कियों के वस्त्र भी धारण कर रहे हैं। मगर मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? क्या लिखा है अंत में? क्योंकि ऐसे काम के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, और आज ये स्पेशल जो बात मैं बताने वाला हूं, ये मैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी बहन को स्पेशल बताने वाला हूं, क्योंकि मैं नहीं डरता। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो लोग नरक के कुंड तक पहुंचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की जो बातें हैं मैं अभी आपको बता दूंगा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हम उसकी बातों का इनकार नहीं कर सकते। आज मेरी बहन ये वचन सुन के शायद उसको लगेगा, हर्ट होगा कि मेरा नाम यूट्यूब पे लिया जा रहा है, मगर आज मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु की आज्ञा ना मानने का अंत मेरी बहनों बहुत बुरा है, मेरे भाइयों बहुत ही बुरा है। क्योंकि आज हम देखते हैं, जब एक दिन मेरी एक किसी बहन से बात हो रही थी तो मैंने उनको ये वचन दिया था, मैंने कहा प्रभु की आत्मा ये कहती है। तो उन्होंने कहा, क्या अमेरिका में क्या लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते? क्या अमेरिका के सारे लोग ऐसी नरक के कुंड को देखेंगे? तो मैं आज उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर पवित्र शास्त्र को हम ध्यान से पढ़े तो सदोम और अमोरा के बारे में अगर हम जाने तो क्या था वहां पे कहा कि प्रभु ने कि आज भी वहां कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि प्रभु की आज्ञाओं पे चल नहीं रहे थे, और सदोम और अमोरा का बर्बादी का कारण व्यभिचार था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लड़के लड़कियों की रंग रंगीलियां थी, वो नंगापन था, वो कपड़े ना पहनना, वो व्यभिचार, सब सदोम और अमोरा को बर्बाद करने का एक कारण बना। इसी प्रकार आज मैं कहता हूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया हो,
कोई भी देश हो जो प्रभु की आज्ञा पे, जो प्रभु के वचनों पे नहीं चलेगा, वो सदोम और अमोरा के जैसा बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक पासवान मेरे घर पर आए थे, मेरे पासवान यहाँ बैठे हुए थे और वो इस वचन को एक दिन दे रहे थे, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी सिस्टर को कहा था, तो उसने कहा कि हर कोई ये कपड़े पहनता है। मगर जब वो पासवान दे रहे थे तो मैंने अपनी बहन को देखा कि मेरी बहन भाभी की तरफ देख के आंखों में इशारा कर रही थी कि ये क्या है ना। और उसके बाद जब मैंने 2 दिन बाद उसका स्टेटस चेक करा तो उसने वही लड़कों वाले वस्त्र धारण कर रखे थे। तो आज मैं बता देना चाहता हूं उन बहनों को, सबको जो मसीह में है, जो चर्च जाते हैं, जो वचनों को उठाते हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते नहीं है, आज मैं बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है कि लड़कियां लड़कों के वस्त्र धारण ना करें। और मैं उन पास्टरों को भी मैं उनका खंडन करता हूं आज, जो पास्टर पुलपीठ से खड़े होकर प्रभु का प्रचार तो देते हैं मगर डरते हैं कि हम अगर ऐसा प्रचार करेंगे तो हमारी कलीसिया हमसे टूट जाएगी, हमारे पास से बिखर जाएगी, वो दूसरे चर्चों में जाती रहेगी और हमारा दशमांश हमारे पास नहीं आएगा। लोग क्या कहेंगे कि हमारे चर्च में लोग नहीं आ रहे। मैं उन पास्टरों को आज खुले तौर पर बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की एक चेतावनी है ये आप लोगों के लिए कि अगर आप गलत काम होते हुए देख रहे हैं तो टोक दो कि ये प्रभु का भवन है, ये प्रभु का स्थान है, इस पे कोई ऐसे काम ना करे जो प्रभु के विरुद्ध एक पाप में तब्दील होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज समय है पास्टरों आपके पास आज खुलकर बोलने के लिए, क्योंकि जब मैं सुनता हूं, मेरे एक ब्रदर हैं, उनका नाम फ्रांसिस है, और उन्होंने मुझे बताया कि वो आशीष लाल, ब्रदर आशीष लाल के चर्च जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो अगर किसी लड़के का शर्ट का बटन भी यहां से खुला हुआ होता है तो कोई ब्रदर उनको साइड में ले जाके बोलता है कि आप प्रभु से मेल मिलाप करने के लिए आए हैं, आप प्रभु की स्तुति गान करने के लिए आए, आप प्रभु को महिमा देने के लिए आए। भाई ये बटन बंद कर लीजिए। जब लड़कों के लिए इतनी स्ट्रिक्टनेस है तो लड़की, आज मेरी बहनों, आज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि प्रभु इन चीजों से बहुत नाराज होता है। क्या था जब यीशु मसीह मंदिर में गए, जब यीशु मसीह चर्च में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर बिजनेस हो रहा है, वहां पे व्यापार हो रहा है, और यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ उठा के फेंक दिया, और यीशु मसीह को वहां पर गुस्सा आया। यीशु मसीह ने कहा तुमने मेरे पिता के घर को तुमने डाकुओं की खो बना दी है। मगर मेरे भाई और बहनों, आज मैं बताना चाहता हूं, हम लोगों ने आज यीशु मसीह के भवन को एक व्यभिचार का अड्डा बना दिया है, क्योंकि जो आंखें देखती है वो उसी को मानती है और उसी पर चलती है। मेरे भाई और बहनों, लगता है, सुनने में ये आता है कि यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने के बाद बाइबल कहती है कि हम व्यवस्था से मुक्त हो गए हो। मगर मेरे भाई और बहनों, अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप ईसाई हैं, आप प्रभु के वचन को जानते हैं और आप चर्च जाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, व्यवस्था का अंत होने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हीं पापों को दोहराते रहें, क्योंकि व्यवस्था से ही आपका न्याय होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मैं भी आपको दूंगा मेरे भाई और बहनों। अब मेरे साथ ये वचन भी निकाल ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, कई लोगों का ये विचार है कि यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने के बाद व्यवस्था के अधीन नहीं हम, और सच में वो व्यवस्था का अंत क्या हुआ है वो आपको पता है? वो हम बलि नहीं दे सकते। जैसे पिछले ओल्ड टेस्टामेंट में जाएंगे तो वहां पे भेड़ बकरियों की बलि चढ़ावा होता था, और क्या कहते हैं, खतना का होता था। इन सब का जो है अंत हो गया। मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रभु यीशु मसीह जो आज भी व्यवस्था से बात करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है, मैं व्यवस्था को अंत करने नहीं आया, मैं लोप करने नहीं आया, मगर मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। तो मेरे साथ निकालेंगे मेरे भाई और बहनों वचन, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 12 में इस प्रकार से वचन कहता है। यीशु मसीह साफ साफ क्लियर शब्दों में कहते हैं, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, स्पष्ट रूप से साफ साफ कह दिया गया है, अगर आपके पास व्यवस्था है, आपके पास वचन है, आपके पास प्रभु का कलाम है, आपके पास एक भेड़ जो आपको प्रभु का कलाम दे रही है, और फिर भी आप प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये दुनिया जैसे है हम उसी के अनुसार चलेंगे, तो मेरे भाई और बहनों, ये हमारी गलत सोच है। आज प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहता है कि व्यवस्था के अनुसार हमारा न्याय, हमारे पर दंड की आज्ञा होगी, क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते नहीं है। क्योंकि आज हम प्रभु यीशु मसीह का वचन लेके चलते हैं, बाइबल उठाकर तो चलते हैं, चर्च में तो जाते हैं, चर्च में कलाम सुनते हैं, चर्च में जो पास्टर बोलते हैं वो यहां से सुन के यहां से निकाल देते हैं, मगर उस पर चलना हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा क्या है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि तर्क वितर्क ना करे, वाद विवाद ना करे बैठकर, क्योंकि जो वाद विवाद करता है वो वाद विवाद में ही मारा जाएगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया यस तो यस, नो तो नो,
क्लियर। प्रभु ने कह दिया कि नहीं होगा, कपड़े नहीं पहनने हैं तो नहीं पहनने। मैं अभी किसी पासवान के को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनकी लड़की जो थी वो कुछ टी शर्ट वगैरह लेके आ गई, तो उन्होंने उस टी शर्ट को जलाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये प्रभु का एक श्राप है। उन्होंने बोला कि मैं अपने घर में नहीं जलाऊं, अपने घर में इसको नहीं रखूंगा। तो उनके जो घर वाले, तो उन्होंने कहा कि हम इसको पोछा बना देते हैं, नहीं कि नहीं टी शर्टें, मगर उन पास्टर ने वो टी शर्टों में बाहर ले जाकर आग लगा दी, क्योंकि आज वो प्रभु के वचन को जानते हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह हमसे नहीं चाहता वो हम हरगिज ना करें, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अंत बहुत ही बुरा है। इस संसार की अभिलाषाओं में ना पड़े, क्योंकि ये संसार सिर्फ हमें मौत के घाट उतारने वाला है। मेरे भाई और बहनों, अंत होगा जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम खड़े होंगे। मेरा प्रभु कहेगा, व्यवस्था तेरे पास थी मेरे बेटे, मेरी बेटी तेरे पास थी व्यवस्था, वचन, कलाम, पादरी सब तेरे पास आए, मगर तूने नहीं सुना। मगर आज मैं उन पास्टरों को भी कहना चाहता हूं, अपने पैसों के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए, अपने एक ओहदे के लिए प्रभु के वचन को ना ठुकराएं। सीधा कह दे, अगर आप चर्च के अंदर कोई गलत काम देखते हैं कि मेरी बहन, मेरी बेटी ये गलत है, ये नंगापन छोड़ दे, मेरे बेटे, मेरे भाई ये बुंदे पहनने छोड़ दे, ये श्रृंगार करना छोड़ दे, क्योंकि ये प्रभु हमारे लिए ये नहीं कहता। हमारा प्रभु कहता है साधारण जिंदगी जियो, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में प्रभु के विरुद्ध बहुत से पाप किए हैं। जब आपकी आंखों के आगे से एक पर्दा हट जाएगा मेरे भाई और बहनों, तब समझ में आ जाएगा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। भाई और बहनों, एक बात और बताना चाहता हूं मैं, जैसे कि हमारे विचार ऐसे हैं कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के क्रूसीफाई से व्यवस्था के अधीन अब तुम नहीं रहे। मगर आज समझने वाली बात यह है कि वचन देहधारी है, और वचन कहता भी है कि अधीन नहीं रहे। मगर बाइबल क्या बताती है, यहां देख सकते हैं हम, व्यवस्था विवरण अगर 18 में देखेंगे तो यहां साफ साफ लिखा है वर्जित यौन संबंध। इसका मतलब यहां पे अगर आप पढ़ेंगे 18 और 20, तो यहां पे साफ साफ लिखा है कि एक पुरुष अपनी चाची के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, अपनी कजन बहन के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता, और एक लड़की अपने चाचा के साथ संबंध नहीं बना सकती। और ये सारी चीजें लिखी है। आदमी पशुओं के साथ संबंध होते हैं, जो जिसे हम क्लियर वर्ड में बोले, क्लियर भाषा में बोले तो सेक्स नहीं कर सकता। मगर अगर व्यवस्था खत्म हो गई, अगर हमारे विचार ऐसे कि खत्म हो गई, तो हम ये सारे संबंध बना लेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ ये गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? तो यहीं आकर हम समझ जाते हैं कि प्रभु की जो ये व्यवस्था है, ये पाप को दर्शाती है कि क्या पाप है, उन पापों से हमें बचना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस बातों को बहुत अच्छे से ध्यान से रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है ये नहीं करना मेरे बेटे और बेटियों, तो नहीं करना, और कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, तो उसकी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बस इन्हीं वचनों के साथ समाप्त करूंगा। अब ये बात ध्यान रखिए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। आज मैं बताना चाहता हूं उन बहन और भाइयों को कि प्रभु के खिलाफ ना जाएं, बल्कि प्रभु की आज्ञा को माने। तब तक के लिए अगले एपिसोड में मिलेंगे, नई वीडियो में, नए प्रभु के कलाम, नए वचन के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।